हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे चैनल को भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज हम 28 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, इससे पहले यहाँ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे? श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी थे। लेकिन अब किनको अपॉइंट किया गया है? तो श्री रमन डेका जी को अपॉइंट किया गया है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना के साथ 9 राज्यों के राज्यपालों को बदला गया है। ठीक है, तो उनकी लिस्ट मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान देंगे। रमन डेका जी कहाँ से हैं? तो ये असम से हैं। असम जो भाजपा पार्टी है उसके वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार के वो सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये छत्तीसगढ़ में 8वें क्रम के राज्यपाल होंगे। ठीक है, जो विश्वभूषण हरिचंदन जी थे वो कौन से क्रम के थे? 7वें क्रम के थे। और श्री रमन डेका जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के 8वें क्रम के क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, क्रम हमेशा पूछता है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी जनरली पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? तो श्री दिनेश नंदन सहाय जी थे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में छत्तीसगढ़ के किस स्थान को शामिल किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के रखिएगा। ये जो 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना जो है ये केंद्र की योजना है, जिसके तहत क्या होगा? प्रौद्योगिकी के माध्यम से और जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव को क्या किया जाएगा? नवाचार उसमें बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की क्या किया जाएगा? सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसमें उनके ये जो योजना है इसके अगले चरण में छत्तीसगढ़ की खुड़िया ग्राम को है ना सिलेक्ट किया गया है। खुड़िया ग्राम कहाँ है? लोरमी ब्लॉक, मुंगेली जिला है ना। तो यहाँ पे इन क्या किया गया? इसको सिलेक्ट किया गया छत्तीसगढ़ के इस स्थान को। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन के लिए नवाचार को बढ़ाने के उद्देश्य से 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके अगले चरण में छत्तीसगढ़ के खुड़िया गांव, लोरमी ब्लॉक, मुंगेली जिला को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीणों को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चंस को लिखते भी रहेंगे ताकि, क्योंकि मेंस में योजना से संबंधित क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो 2 मार्क्स में इतना इनफ होता है। तो आप इसी के साथ साथ मतलब फैक्ट्स के साथ साथ आप अपना आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो छत्तीसगढ़ के उद्यानिकी एक्सपो में छत्तीसगढ़ के कितने कृषकों को क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि इसी अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो में छत्तीसगढ़ की वेदेश्वरी शर्मा जी जो कोंडा गांव से हैं उनको क्या पुरस्कार दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ साथ इनके अलावा मतलब टोटल 5 लोगों को, 5 कृषकों को ये वहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। तो उनका भी नाम पूछा जा सकता है। तो मैंने 5 तो बता ही दिया था, तो उनके नाम क्या क्या हैं वो हम एक बार देख लेंगे। वेदेश्वरी शर्मा जी कोंडा गांव से है, मैंने बताया था इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है यदुनंदन प्रसाद वर्मा जी जो कहाँ से हैं? मल्हार, बिलासपुर से हैं। जसवंत कुमार साहू जी वो कहाँ से हैं? बमहनी ग्राम, राजनांदगांव से हैं। अंकिता वर्मा जी, ये अंकित हो गया, अंकिता है वो, है ना। अंकिता वर्मा जी ये रायपुर से हैं। और लोकेश बालकृष्ण जी ये भी कहाँ से हैं? बिलासपुर से हैं। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय हमारे यहाँ ग्रीन समिट हुआ था मे फेयर लेक रिजॉर्ट रायपुर, नया रायपुर में, जहाँ पे छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया था? श्री विष्णुदेव साय जी ने, जो यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। तो वहाँ पे ये बात को भी मेंशन किया गया था कि पूरे देश में जितना भी स्टील का उत्पादन होता है उसमें अकेले छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है? 20%। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाएगा? तो कितने स्कूलों में किया जाएगा? सभी स्कूलों में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नेशनल करंट अफेयर्स भी हम देख लेंगे। हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला देश का स्थल है? कौन सी जगह को या कौन सी साइट को विश्व विरासत सूची, ऐसे बोलने पे बहुत ये लग रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं इसको, जो यूनेस्को डिक्लेयर करता है किसी भी तरह के संस्कृति से महत्व रखने वाला या किसी भी पर्यावरण से महत्व रखने वाले स्थल को, है ना। तो अभी यूनेस्को ने हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए
इंडिया में एक स्थल को शामिल किया है, वो कौन सा है, मैदाम या मोइदम। ये क्या है बेसिकली, ये असम का शाही कब्र स्थल है। ये कितने साल पुराना है, 700 साल पुराना है। ठीक है, तो अब इसको क्या किया है, यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में क्या किया, शामिल किया है। और ये भारत से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होने वाला कौन सा स्थल है, 43वां। तो ये 43वां स्थल है। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, तो कितनी है, 43 हैं। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस अंतरिक्ष मिशन को विश्व अंतरिक्ष सम्मान से नवाजा जाएगा। तो कौन से अंतरिक्ष मिशन को नवाजा जाएगा, चंद्रयान 3। भारत ने चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग का इतिहास रचा था। ठीक है, चंद्रयान 3 के द्वारा हम कहाँ गए थे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमने क्या की थी, सफल लैंडिंग की थी। ये पुरस्कार कहाँ मिलेगा, 14 अक्टूबर को मिलान इटली में दिया जाएगा। और वहाँ पे क्या हो रहा होगा ऐसा, तो वहाँ पे 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन मनाया जा रहा होगा, जहाँ पर भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के हर एग्जाम में आएगा, जब तक कि और आगे रिपोर्ट नहीं आ जाती। मैं आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर बना चुकी थी, बट सडन मैंने न्यूज़ देखा तो उसमें ये आ रहा था, तो मुझे लगा कि भाई ये तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी, ये खिड़की लिखा गया है, खिलाड़ी कौन बन गई है, बहुत ही हर्ष का विषय है ये। ठीक है, ये हमारा अभी पहला ही पदक है, इसके बाद और भी आएंगे। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो कौन बन गई हैं, मनु भाकर जी बन गई हैं। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। और कौन से खेल में जीता है, तो 10 मीटर की जो शूटिंग थी उस गेम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो बहुत ही गौरव का विषय है हमारे लिए। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई और भी अपना फीडबैक देना है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।